नमस्कार, मैं विनोद चौहान, मुंबई क्राइम पे न्यूज़ से आज एक ऐसे कवरेज करने के लिए मैं वाशी के रोटरी क्लब में उपस्थित हो रहा हूँ। मेरे ये न्यूज़ के पीछे आज मैं जिस इंसान को जनता तक लाने की कोशिश करूँगा, उसके पीछे उसकी कहानी, उसका कार्य और उसको जो मिला हुआ अवार्ड, इस सारी जानकारी मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आने वाले दिन को अगर वाशी जैसे एरिया में अगर किसी भी इंसान को अगर मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे इस इंटरव्यू को देखकर उनसे संपर्क भी करेंगे। हमारी मीडिया का मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके फ़ायदे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं जनता का ज़्यादा समय न लेते हैं, मैं वो चेहरे को आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो चेहरा अवार्ड के सम्मानित किया गया। तो मैम ये बताइए कि ये जो आपको अवार्ड मिला है, जो भारत सरकार की तरफ है, नेशनल अवार्ड ऐसा उन्होंने दिया, तो इस अवार्ड के बारे में थोड़ी जनता को आप पूरा तो क्लियर बताइए कि वो है एग्जैक्ट क्या अवार्ड है, ठीक है, और क्यों मिला आपको। एसी भारत सरकार की तरफ से ये अवार्ड समाज कार्य के जितने भी समाज कार्य में जो लोग निपुण हैं उन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। और भी अलग अलग क्षेत्र से बहुत सारे लोग आए थे। कोल्हापुर में इस अवार्ड का फंक्शन हुआ है और उत्कृष्ट समाज कार्य को देखते हुए मुझे ये अवार्ड दिया गया है। जब आपको ये अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया तो क्या मैम आपको इसको पूर्व सूचना मिली थी आपको? जी हाँ, मुझे नियुक्ति पत्र मिला था। इस अवार्ड के बारे में मुझे पूरी जानकारी दी गई थी और निमंत्रण पत्र और नियुक्ति पत्र मुझे दोनों भेजा गया था। मैं मैम से ये भी पूछना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कैसे आए और आपने ये जो आपका सफ़र रहा है वो सफ़र के बारे में जनता को बताया। मैम ये बताइए कि आपका ये सफ़र कैसा रहा और आप जनता से क्या बोलना चाहते हैं? ये बहुत ही संघर्ष भरा समय रहा मेरा। मैं पिछले 25 सालों से मैंने बहुत सारे विषयों पर काम किया है और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो हम लोगों के यहाँ पे घटी हैं उनमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जिसमें एक हमारा जो आंदोलन था राइट टू प्रे और एक मूवमेंट था राइट टू पी, वो दो एक ऐसा था जो हिस्टोरिकल हम लोगों का मूवमेंट था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ था। वैसे भी मैं बहुत सारे एनजीओज़ के साथ मिलके उनके अलग अलग विषय पर मैं अलग अलग तरीके से उनको मार्गदर्शन भी करती हूँ और मैं उनके साथ सहयोग भी करती हूँ। तो जनता आपने देखा कविता शिवपुरी का ये जो सफ़र है, ये सफ़र किसी संघर्ष में रहा और उसी संघर्ष में उन्होंने लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश की, इसीलिए आज उस अवार्ड के वो आसपास आ गए। मैं तमाम उनके जितने भी सहयोगी उनसे भी ये जानना चाहूँगा कि वो कविता मैम के इस अवार्ड से संबंधित उनके मन में क्या चल रहा है। मैं सबसे पहले आप ही को पूछूंगा कि कविता मैम को जो अवार्ड मिला है उस अवार्ड के बारे में आप हमारी जनता को 2 शब्द बताइए और कविता मैम के बारे में भी। सबसे पहले तो रोटरी क्लब की तरफ से मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एक अच्छे रोटेरियन को सोशल सर्विसेज के लिए बहुत बड़ा नेशनल अवार्ड मिला है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। रोटरी क्लब सोशल सर्विसेज करती है और कम्युनिटी को जितना फ़ायदा होता है उसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। और मुझे आपको बताना है कि हमारे जो कविता जी है वो हमारे जो सोशल सर्विसेज है उसके अंदर कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर वो अपना इन्वॉल्वमेंट के बगैर वो काम होता है, क्योंकि हर एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट में वो आगे रहती है, उनका सहयोग रहता है और बहुत अच्छी तरह से वो उसको निभाती है। और साथ ही साथ एक मैं शख्स से भी उनके बारे में पूछना चाहूँगा। ये बताइए आपका नाम क्या है? पहले मेरा नाम है प्रेम कुमार। प्रेम जी, ये बताइए कि कविता के मैम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो अवार्ड के बारे में? हम सब रोटरी के मेंबर्स हैं और रोटरी में समाज सेवा हम करते हैं और समाज सेवा अपनी तरफ से करते हैं, बहुत सालों से करते हैं, लेकिन हम में से किसी को इतना बहुत सम्मान मिलता है, इतना अवार्ड मिलता है, तो हम सब के लिए गर्व की बात है। इन्होंने समय निकाला, बहुत काम किया, बहुत योगदान दिया, लोगों को मदद किया।
इससे हम सबको एक सीख मिलती है कि हमें भी इससे प्रेरित होकर समाज की ओर बढ़ना चाहिए, समाज की ओर सेवा करना चाहिए, और उन्होंने जो किया है उसी तरह और लोग आगे आएँ और काम करें, यही हम चाहते हैं। यही रोटरी का मकसद होगा। तो जनता, आपने देखा कि तमाम लोगों से मैंने कविता जी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। एक बार मैं फिर से चलता हूं कविता मैम के पास, और जनता के लिए उनके पास क्या संदेश है, उनका संपर्क नंबर वो बताएंगे अपने मुंह से ही। मैम, आप जनता के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि अगर इंसान ठान ले कि उसको कुछ करना है तो वो नामुमकिन नहीं है। हम बहुत सारे क्षेत्र में हमें अनुभव होता है और बहुत सारे क्षेत्र में हम सीखते हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते। इसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस में काउंसलिंग से लेकर सीनियर सिटीजन्स मेंटल हेल्थ काउंसलिंग से लेकर के ह्यूमन राइट्स से लेकर के बहुत सारे क्षेत्र में मैं लोगों को यही समझाती हूँ कि अब हर तरह की सुविधाएं हैं, जितना भी है सब इंटरनेट और ये सारे के माध्यम से बहुत सारे लोग अपने आप ही एजुकेट हो जाते हैं। तो हर कोई बजाय ये दूसरी चीज़ें देखने के, अगर हमारे समाज कल्याण को लेकर के अगर जानकारी जुटाएगा तो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को इस मोबाइल की दुनिया से और इंटरनेट से काफ़ी लाभ होगा। आप जनता को अपना संपर्क नंबर देना चाहेंगे ताकि लोग आपसे संपर्क करें और अपनी समस्या का हल भी कर सकें? मेरा नाम कविता शिवपुरी है। मेरा संपर्क नंबर है 7208078720। और मैं अपने सभी मेरे जो सीनियर बैठे हैं यहाँ, तो उन लोगों से, उनके आशीर्वाद से मैं और ज़्यादा प्रेरित हूँ मैं, और इन लोगों से मैं अभी भी सीख रही हूँ। मैं ये नहीं मानती कि हर इंसान पूरी तरह से संपूर्ण होता है, सब कुछ उसको आता है, नहीं। मैं आज भी अपने सीनियर्स लोगों से सब सीख रही हूँ। हमारा क्लब नवी मुंबई वाशी है और मेरे जितने सीनियर हैं, मैं चाहूँगी कि आप इनका सबका नाम परिचय, आप उनका नाम और उनका परिचय ज़रूर लें, क्योंकि आज इन्हीं की वजह से मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ। लेकर मैं जनता के सामने आया हूँ, उसके पीछे मेरा मकसद ये है कि एक मानव सेवा के लिए जो एक महिला इतनी बड़ी भीड़ के अंदर और संघर्ष कर जब वो अवार्ड के तलक पहुँचती है, तो यकीनन वो पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। यही मेरा मकसद था। मैं कैमरामैन के साथ अनुज, वीआर चौहान, मुंबई क्राइम पेज।